लॉन्ग मार्च में गिरफ्तारी, रुकावटों और तशद्दुद से रोका जाए, तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और जानिएगा खवातीन और मर्दों के लिए वर्जिश के बेहतरीन वक्त कौन से हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर की जानिब से दायर दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला के अलावा चारों सूबों के होम सेक्रेटरीज और पुलिस के सरबराहों को फरीक बनाया गया है। तफसील सुनिए शहजाद मलिक से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि लॉन्ग मार्च के लिए वफाकी और पंजाब हुकूमत को एहतजाज के लिए इजाज़त का हुक्म दिया जाए और ये हुक्म भी दिया जाए कि एहतजाज के दौरान किसी कारकुन को गिरफ्तार न किया जाए और न ही एहतजाज के रास्ते में रुकावटें हायल की जाएं। दरख्वास्त के मुताबिक वफाक और पंजाब हुकूमत को तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल से रोका जाए। इस दरख्वास्त में 25 मई को PTI के कारकुनों की गिरफ्तारियों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि कारकुनों के खिलाफ मुकदमात आज़ादी इजहार राय पर कदगन के मुतरादिफ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पेशावर में एक तकरीब से खिताब में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से पूरी प्रोटेक्शन चाहते हैं, जिसके बाद ही एहतजाज के लिए निकलेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से पहले पूरी उनसे प्रोटेक्शन चाह रहे हैं कि क्या हमारे पाकिस्तानियों का फंडामेंटल राइट है कि पुरअमन एहतजाज करें। अब सुप्रीम कोर्ट से ये बेसिक सवाल है। और क्या इस तरह के मुजरिमों को आप इजाजत दे सकते हैं कि ये आप औरतें बच्चे देखें और उनके ऊपर शेलिंग करें और पता नहीं 35,000 शेल मारे इन्होंने। हम सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं और उसके बाद जैसी उनका फैसला आता है उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा, फिर हम निकलेंगे। लाहौर की सेशन कोर्ट ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देते हुए SHO को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत की है। वाज़ेह रहे कि दरख्वास्त गुजार हैदर मजीद एडवोकेट ने राना सनाउल्लाह पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए सेशन कोर्ट से रुजू किया था और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि राना सनाउल्लाह के कहने पर पुलिस ने वुकला पे तशद्दुद किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजर्बात से इस्तिफादा चाहता है। तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझें। मज़ीद तफसील सास सुहेल से। अंकारा में पाक तुर्क बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब उनके लिए एजाज़ की बात है। कोरोना और रूस यूक्रेन जंग के सबब दुनिया को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि तुर्क ताजरों से तफसीली तबादला ख्याल का मकसद महज दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को मजबूत करना नहीं, बल्कि इस ताल्लुक को तजारत, सरमायाकारी, सकाफत और अवामी राब्ते के फ़रोग के लिए इस्तेमाल करना है। उधर चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में 2 माह के बाद लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। ताहम जिम और म्यूजियम बदस्तूर बंद हैं और इंडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी है। मजीद तफसील बिलाल मुगल से। शंघाई में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के 2 माह बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दफातर और दुकानें दोबारा खुल गई हैं। कारों को सड़क पर जाने की इजाज़त दी जा रही है और हाउसिंग कंपाउंड्स के इर्द गिर्द लगाई गई बाड़ों को भी हटा दिया गया है। ताहम रेस्टोरेंट्स में खाने पर पाबंदी अब भी बरकरार है। जिम, म्यूजियम और ज़्यादातर स्कूल बंद हैं और लाखों लोग अब भी घरों में कैद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहायशियों को हर 72 घंटे में कोविड के मनफी टेस्ट करने की जरूरत होती है और घूमने फिरने के लिए खुसूसी पास दिखाना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन में 2 नए अराकीन की हल्फ बर्दारी के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार है और बगैर किसी खौफ के फैसले करता रहेगा। उनके मुताबिक नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत को करना है। अमरीका में की गई तहकीक के मुताबिक वर्जिश के बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए खवातीन और मर्दों के लिए दिन में वक्त मुख्तलिफ हो सकता है, जिसके तहत वर्जिश के बेहतर नताइज मिल सकते हैं। इसकी मजीद तफसील सुनिए सहर बलोच से। तहकीक में बताया गया है कि खवातीन सुबह की वर्जिश के दौरान जिस्म की चर्बी को ज्यादा जलाती हैं, जबकि मर्दों के लिए शाम का वक्त फैट्स को खत्म करने के लिए बेहतर होता है। इस तहकीक के लिए 25 से 55 साल की उम्र के 50 मर्दों खवातीन को शामिल किया गया और 12 हफ्ते तक स्ट्रेचिंग, स्प्रिंट्स, मज़ाहिमत और बर्दाश्त की तरबियत समेत मुख्तलिफ वर्जिशों को मॉनिटर किया गया। मुहक्किकीन का कहना है कि मर्द और खवातीन के हार्मोन्स में फ़र्क, बायोलॉजिकल क्लॉक्स यानी जिस्म में काम के लिए फितरी वक्त, सोने और जागने के औकात कार समेत दीगर निज़ाम के तहत वर्जिश के ज़्यादा बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये BBC उर्दू सर्विस है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में पानी की शदीद किल्लत के बाइस वहां लाखों लोगों के लिए पानी की पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। रवां साल के आगाज से अब तक कैलिफोर्निया में खुश्क मौसम का नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। मजीद तफसील सुनिए दानिश हुसैन से। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को बदतरीन खुशहाली का सामना है और आबी ज़खायर की सतह रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर है। रियासत के जनूब में रहने वालों को अपने बागात को पानी देने पर भी सख्त पाबंदियों का सामना है और ज़रूरत से ज़्यादा पानी के इस्तेमाल पर नए जुर्माने आयद किए गए हैं। अमेरिका में 2/3 से ज़्यादा फलों की पैदावार करने वाली रियासत की वस्ती वादी में आबपाशी न होने के बाइस हज़ारों हेक्टर रकबा बेकार पड़ा है। मौसम की पेशगोई करने वाले इदारों के मुताबिक मौसम गर्मा में खुशहाली मज़ीद बढ़ेगी। यमन के दारुल हुकूमत सना से काहिरा के लिए 2016 के बाद आज पहली बार कमर्शियल फ्लाइट्स का आगाज हुआ है। यमनी तैयारे की इस फ्लाइट में 77 मुसाफिरों ने सफर किया। 2 माह की जंगबंदी के बाद सना से खोला जाने वाला ये दूसरा तिजारती रास्ता है। इससे कबल गुज़िश्ता माह उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान के लिए भी परवाजें दोबारा शुरू हुई थीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अक्सरियत खो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हाई कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर लागू होता है, लेकिन यहाँ अब तक केस पर बहस चल रही है। सबसे बड़ा सूबा है वो बगैर किसी हुकूमत के चल रहा है। मैं हैरान इस बात के ऊपर हूँ कि जिस तरीके से मेरा बहुत एहतराम है चीफ जस्टिस साहब के साथ लाहौर हाई कोर्ट का, लेकिन ये मुकदमा जिस तरीके से चलाया जा रहा है, यूँ लगता है कि जैसे इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, मामूल का केस है और हम आराम से इसको देखते जाएंगे। कोई जिस तरह ज़मीन का केस है 14-16 साल लग जाते हैं, ये केस तो डे टू डे, बल्कि इसमें तो अदालत को 10 घंटे बैठ के फैसला करना चाहिए। उधर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पुराने और नए कानून में वोट के हक से महरूम नहीं किया गया। ये रिमार्क्स बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान दिए गए थे। और अब शामिल करते हैं कुछ खेलों की खबरें। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि अच्छी टीम खड़ी करनी है तो खिलाड़ियों को मुसलसल खेल खेलना पड़ता है। कारकर्दगी टीम में तब्दीली का फैसला किया जाएगा। कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो ही टीम में तब्दीली की जाएगी। देखें, अच्छी टीम वही होती है जो कंसिस्टेंट खेलती है। तो मेरा मानना ये है कि मैंने अगर कोई टीम खड़ी करनी है या किसी भी फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करवाना है तो मुझे कंसिस्टेंट प्लेयरों को खिलाना पड़ेगा और चांस देना पड़ेगा। और उसके बाद जो नई परफॉर्म होगा और या नई मुझे लगेगा टीम में फिट हो रहा तो फिर चेंजिंग होंगी। और मेरे ख्याल से मेरा मानना ये है कि और मेरी थ्योरी यही है कि अगर टीमें खड़ी करनी है तो आपको कंसिस्टेंट खिलाना पड़ता है प्लेयर्स को। उधर टेनिस के इवेंट फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेंस सिंगल्स के मुकाबलों में स्पेन के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता टेनिस स्टार राफेल नडाल ने आलमी नंबर 1 नोवेक जोकोविच को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। सेमीफाइनल में 35 साल टेनिस स्टार राफेल नडाल का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। और पाकिस्तान ने हॉकी एशिया कप में खेले गए मैच में बांग्लादेश को 8-0 से हरा दिया है और हॉकी एशिया कप में 5वीं पोजीशन अपने नाम कर ली है। और अब आपको सुनवाते हैं पाकिस्तान में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। रुबाब फातिमा की ज़ुबानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। जुमेरात के रोज़ भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा गर्मी जैकबाबाद, दादू और बेनज़ीराबाद में पड़ी, जहाँ पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। इसके अलावा अगर आप खबरों पर कोई भी राय देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारा सफ़ा BBC उर्दू हाजिर है, ज़रूर विजिट कीजिएगा।